हेलो दोस्तों, गुरु दीपक जांगीर चैनल पर आपका स्वागत है। यदि मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है और बेल आइकन है वो जरूर दबाएं। आज हम आहड़ सभ्यता के बारे में बात करना चाहते हैं। आहड़ सभ्यता राजस्थान की एक प्रमुख सभ्यता है। दोस्तों, आहड़ सभ्यता या आहड़ नगर उदयपुर शहर के दक्षिण पश्चिम में उदयपुर शहर के दक्षिण पश्चिम में 2-3 मील दूर है। दोस्तों, सबसे पहले 1953 में, ये साल आपको याद रखना है, 1953 में इस सभ्यता की खोज AKV, इनका पूरा नाम है अक्षय कीर्ति व्यास, के द्वारा की गई थी। दोस्तों, 1953 के बाद 1957 में इस क्षेत्र में, आहड़ सभ्यता क्षेत्र में खुदाई का कार्य RC अग्रवाल, पूरा नाम है इनका रामचंद्र अग्रवाल, इन्होंने शुरू की खुदाई। इसके बाद दोस्तों, खुदाई का सबसे महत्वपूर्ण कार्य 1961 में HD साकलिया, जिनका पूरा नाम है हसमुख धीरजलाल साकलिया, दोस्तों तीनों नाम हमें ध्यान रखने हैं, क्योंकि इनमें से कोई सा भी नाम दे दे निश्चित रूप से आहड़ सभ्यता की खुदाईकर्ता खोजकर्ता में शामिल है। अक्षय कीर्ति व्यास, रामचंद्र अग्रवाल और HD साकलिया। दोस्तों, इस सभ्यता के कई नाम हैं। एक नाम तो आहड़ सभ्यता है, लेकिन यहाँ पर तांबे के खूब बर्तन वगैरह मिले हैं, इसलिए इस सभ्यता को ताम्र नगरी सभ्यता भी कहते हैं। ताम्र नगरी सभ्यता। इसी के साथ दोस्तों, यह सभ्यता बनास नदी के किनारे विकसित हुई, इसलिए इसे बनास सभ्यता भी कहते हैं। दोस्तों, 10वीं 11वीं सदी में इस क्षेत्र को आघाटपुर बोला जाता था, इसलिए इसे आघाटपुर सभ्यता भी बोला जाता है। इसी के साथ दोस्तों, स्थानीय स्तर पर यहां पर इस क्षेत्र को लोग धूलकोट या धुलरकोट भी बोलते हैं, इसलिए इस सभ्यता को धूलकोट या फिर धुलरकोट सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये सारे नाम हमें याद रखने हैं, इस सभ्यता के हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। दोस्तों, जो क्वेश्चन बनते हैं वो या तो सभ्यता क्षेत्र जो है उसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में, खोजकर्ताओं के बारे में, उसके नाम के बारे में, या फिर उसकी विशेषताएं, वहां पर खुदाई में क्या क्या मिला है, वहां लोग क्या क्या कार्य करते थे, इनके बारे में प्रश्न बनते हैं। तो हम अब इस सभ्यता की खुदाई में जो जो वस्तुएं मिली हैं, जो विशेषताएं पाई गई है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले यहां पर धूप में सुखाई गई कच्ची ईंटें यहां पर मकान बनाने में प्रयोग में ली गई है। इसी के साथ दोस्तों, यहां घरों में 2-2, 3-3 चूल्हे, एक घर में तो 6 चूल्हे मिले हैं, जो कि संयुक्त परिवार प्रथा
संयुक्त परिवार प्रथा की ओर संकेत करता है। इसी के साथ दोस्तों यहां पर रंग याद रखना है, लाल काले, लाल काले मृद भांड। मृद भांड का अर्थ हो गया है मिट्टी के बर्तन। यहां पर लाल काले मृद भांड मिले हैं। यहां पर चित्रित या अलंकृत सजाए हुए मृद भांड मिले हैं। दोस्तों इसी के साथ यहां पर अनाज को संग्रह करने के लिए, अनाज संग्रह करने के लिए यहां पर बड़े मृद भांड मिले हैं। काफी बड़े मृद भांड मिले हैं जिनका नाम गोरे दिया गया है। दोस्तों इसी के साथ यहां पर 6 यूनानी मुद्राएं, 6 यूनानी मुद्राएं प्राप्त हुई है। और दोस्तों 3 मुहरें प्राप्त हुई है। मुहर यानी छाप। उन मोहरों के ऊपर जो चित्र बने हुए हैं उनमें से एक चित्र वृषभ का है। वृषभ यानी बेल। और दोस्तों इस चित्र को जो नाम दिया गया है वो है बनासियन बुल। बनासियन बुल। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आगे चर्चा करते हैं दोस्तों यहाँ पर और क्या क्या चीजें, क्या क्या वस्तु मिली हैं। यहाँ पर जैसे मैंने बताया तांबे के अलंकृत बर्तन मिले हैं। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर तांबा गलाने की चक्की, तांबा गलाने की भट्टी, तांबा गलाने की भट्टी भी मिली है जो इस सभ्यता के विकसित होने का प्रमाण है। इसी के साथ यहाँ पर अनाज को पीसने की चक्की के भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर मकानों से या घरों से पानी निकालने की, एक वैज्ञानिक पद्धति मिली है जिसका नाम है चक्रकूप पद्धति। चक्रकूप पद्धति, ये नाम है अपने को याद रखना दोस्तों। चक्रकूप पद्धति के संकेत, जैसे कालीबंगा सभ्यता में ईंटों की और जो लकड़ी है उसकी नाली मिली थी घरों से पानी निकालने की, वैसे यहाँ पर घरों से पानी निकालने के चक्रकूप पद्धति मिली है। यहाँ पर दोस्तों खेती के संकेत मिलते हैं। लोग विशेष रूप से चावल आदि की खेती करते थे। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर पशुपालन के भी संकेत मिलते हैं। कुत्ता वगैरह यहाँ पर पाले जाते थे। दोस्तों यहाँ पर जो मृत शरीर होते थे, शव, उनको कपड़े और आभूषण के साथ ही दफनाया जाता था। यह हमें याद रखना है। इस सभ्यता में कपड़े और आभूषण के साथ ही शव को दफनाते थे। और दोस्तों दफनाते समय शव का सिर उत्तर दिशा की ओर रखते थे, उत्तर दिशा में रखते थे। दोस्तों यहाँ पर इस सभ्यता के लोगों को चांदी का ज्ञान नहीं था। ये हमें अच्छी तरह से याद रखना है। यहाँ के लोगों को चांदी धातु का ज्ञान नहीं था। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। दोस्तों यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो अपने तैयारी करने वाले, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले दोस्तों को मेरे चैनल से जोड़े। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।